इस प्रार्थना सभा को प्रारंभ करते हैं। आज की सभा में जो हमारे मुख्य वक्ता हैं वो रेवरेंड डॉक्टर सर्वजीत हर्बर्ट हैं, जो कि इलाहाबाद में जो हमारी सैम हिगनबॉटम यूनिवर्सिटी है उसके प्रो वाइस चांसलर हैं, और यीशु दरबार में वो ऑर्डिनेंट पास्टर हैं, सेवकाई करते हैं और प्रार्थना योद्धा हैं। और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि वो हमको उपलब्ध हैं आज, तो वो हमसे जुड़ेंगे। और उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ, उन्हीं के द्वारा गाया गया एक गीत रिकॉर्डेड है। इसी से हम उस भक्ति गीत के साथ हम इस और प्रार्थना से भरे हुए गीत से हम आज की मीटिंग का प्रारंभ कर रहे हैं। पवित्र आत्मा हमारे बीच में आए, इसका आह्वान करने वाला गीत है। ये गीत रिकॉर्ड करके उनका वीडियो भी गीत रिकॉर्ड होके चलते हैं, काफी यीशु दरबार में भी वो सेवकाई करते हैं। और हमारे यहाँ कई लोग उनको जानते हैं क्योंकि वो छिंदवाड़ा आए थे, तो चर्च में भी, कॉलेज में भी, और सेजा और बिजोरी मंडली में गए थे। आज हम लोग बेटी नेहा की गवाही सुनेंगे। वहां जाते हैं। दूसरा कुछ वाला नहीं है। अच्छा, इसके बाद कर सकते हैं, प्रार्थना के बाद, है ना? अच्छा, ठीक है, हो गई बात। और उसका जो जतिन की तरफ से हमारे जो टेक्निकल एडवाइजर हैं उनकी तरफ से आया कि गाने का थोड़ा सा उनको करते रहेगा। तो हम आज हमारी जो मीटिंग है उसका क्रम ऐसा है कि अब प्रारंभिक प्रार्थना भाई यूसी विश्वास के द्वारा होगी, और उनकी प्रार्थना के बाद हम अगर गीत आ गया तो गीत सुनेंगे, या फिर बेटी नेहा बाबरू जो कि हमारे मिस्टर मिसेस हारून, स्वर्गीय हारून, राजू हारून की बेटी हैं, उनके पास गवाही है, उनको सुनेंगे। और उसके बाद हम अपना मैसेज सुनेंगे। तो अब मैं आमंत्रित करता हूँ मिस्टर यूसी विश्वास, जो हमारे सेवानिवृत्त प्राचार्य हैं इंटरनेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल के, कि हमारी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। हम सब उनके साथ मिलकर प्रारंभिक प्रार्थना में शामिल होंगे। मिस्टर यूसी विश्वास। यस, सबको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र 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 महान दयालु सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमारे जीवन की हर उत्तम आशीषों के देने हारे प्यारे प्रभु जी, हम इस समय के लिए तुझको धन्यवाद देते हैं। बीती हुई तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं कि हम इस मीटिंग के द्वारा एक दूसरे से जुड़ सकते हैं प्रभु, और तेरी संगति में आने पाते हैं प्यारे प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी, हर एक जो इस मीटिंग में सम्मिलित है प्रभु, उनको तू अपनी आशीषों से भरपूर करना, और वचन हर एक में प्रबल होने पाए प्यारे प्रभु जी। हम विशेष प्रार्थना करते हैं बेटी नेहा के लिए भी, जो गवाही देने वाली है प्यारे प्रभु जी। हाँ प्यारे प्रभु जी, हम विशेष प्रार्थना और विनती करते हैं प्यारे प्रभु जी रेवरेंड डॉक्टर एस हर्बर्ट साहब के लिए, जो कि हमें तेरे संदेश से भरेंगे प्यारे प्रभु जी। तू उन्हें अपने पवित्र आत्मा से भर दे कि वे जो भी संदेश देते हैं वे तेरे नाम से देने वाले हो सके प्रभु, और बहुत फलवंत होने पाए। हर एक को जो सुनते हैं प्रभु, उनके परिवार को आशीषित करना, हर एक बीमारियों से तुम सबको बचाना प्रभु। हम इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेते हैं। सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। आमीन प्रभु, आमीन आमीन। अब समय होगा कि हम बेटी नेहा से, जो कि मिसेस नेहा बाबरू हैं और स्वर्गीय राजू हारून की बेटी हैं, और उनके साथ वहीं उनके पास में अभी श्रीमती इंदु हारून वही हैं। बड़ा कठिन समय इनके परिवार में आया, और इस बेटी ने बहुत सेवा की अपने माता पिता के समय में। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मिसेस
नेहा बाबरू को अपनी गवाही के आप सबको जय मसीह की। जय मसीह। परमेश्वर का वचन पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 में कहता है, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हमारा परमेश्वर पिता हमें सिखाता है, चाहे हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आए, चाहे उन परिस्थितियों से हमें खुशी मिले या दुख मिले, हमें हर एक बातों में परमेश्वर का धन्यवाद करना है क्योंकि हर एक बातें केवल पिता परमेश्वर की ओर से ही हमारे जीवन में आती है। आप सबों को ज्ञात होगा कि अप्रैल मंथ में मेरे पापा स्वर्गीय रविंद्र हारून को परमेश्वर पिता ने अपनी महिमा के लिए स्वर्गीय राज में बुलाया। मैं आप लोगों के सामने अपनी गवाही के द्वारा बताना चाहती हूँ कि किस तरह से परमेश्वर ने हमें उस दौरान संभाला। जब पापा कोविड से इन्फेक्टेड हुए थे, उस टाइम पे मेरे इन-लॉज भी कोविड से इन्फेक्टेड थे और जब पापा ने मुझे बताया कि वो दोनों भी छिंदवाड़ा में पॉजिटिव हैं और उन्हें मैनेज करने में मुश्किल हो रहा है, तो हम नहीं समझ पा रहे थे कि हम किस तरह से इन बातों को मैनेज करेंगे और हमने इन चीजों को प्रार्थना में रखा, प्रभु जी आप ही हमारे लिए मार्ग खोले। और वो इस तरह से हुआ कि मेरी मदर इन लॉ भी जो हॉस्पिटलाइज थी वो डिस्चार्ज हुई और खुदा ने हमारी सहायता किया कि हम मम्मी पापा को लेके इंदौर आने पाए। मेरे पापा इंदौर में मेरे पास आए, दोनों उस समय कोविड पॉजिटिव थे। पापा एक दिन तो ठीक रहे लेकिन धीरे धीरे उनका सैचुरेशन ड्रॉप होने लगा, तो मैंने पापा को हॉस्पिटलाइज किया। वो टाइम इतना क्रिटिकल टाइम था, आप सब जानते हैं, जहाँ पे मेडिसिन, ऑक्सीजन, किसी भी चीजों का सप्लाई नहीं हो पा रहा था, हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं थे। हमने केवल प्रार्थना किया कि खुदावंद परमेश्वर तू जो चाहता है तू उस रास्ते में हमारा मार्गदर्शन करना, और खुदा ने हमारी सहायता मदद किया। पापा को बेड मिला और धीरे धीरे पापा की कंडीशन थोड़ी डिटोरिएट होने लगी। उसमें बहुत सी मेडिसिन का डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता था और वो मेडिसिन कहीं भी अवेलेबल नहीं हुआ करती थी। सेकेंड डे में ऐसा हो जाता था कि ऑक्सीजन के लिए हॉस्पिटल से डिमांड आती थी, ऑक्सीजन सप्लाई खत्म हो रहा है। हमें नहीं समझ में आ रहा था कि ये चीजें कैसी एक के बाद एक हमारे साथ में हो रही है, लेकिन हम सिर्फ प्रार्थना करते थे। दिन भर हमारा उन चीजों को अरेंज करने में गुजरता था, लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं जाता था कि डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब किया है वो ट्रीटमेंट हम पापा के लिए अवेलेबल ना कर पाए। एंड ऑफ द डे हमारे लिए सारी चीजें अवेलेबल हो जाती थी क्योंकि खुदावंद परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करता था। जैसे कि प्रेरितों के काम में दाऊद कहता है कि मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा क्योंकि वह मेरे दाहिने ओर है ताकि मैं डिग ना जाऊं। परमेश्वर पिता ने हमें कभी भी डगमगाने नहीं दिया, उसने हमारी मदद किया। फिर एक समय ऐसा भी आया जब पापा का सैचुरेशन ड्रॉप होके पापा को डॉक्टर ने बोला वेंटिलेटर पे रखना पड़ेगा। नहीं थे, तो मैं सिर्फ घुटनों में आके मैंने परमेश्वर पिता से केवल यही प्रार्थना की, मेरे खुदावंद परमेश्वर मुझे कोई रास्ता नहीं दिखता है, मुझे क्या करना, और मैं नहीं चाहती कि मेरे पापा वेंटिलेटर पे आए और उन्हें और भी कोई तकलीफ हो। प्रभु जी ने, और उसी रात्रि को ऐसा हुआ कि पापा का 1:30 को पापा को परमेश्वर पिता ने अपने पास बुला लिया। उन्हें किसी वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ी। हमें लगता था कि हमारी प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी, नहीं सुनी परमेश्वर, क्योंकि सब लोग पापा के लिए इतनी प्रार्थना कर रहे थे, हम लोग भी बहुत प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ और परमेश्वर का वचन जो वो कुरिन्थियों में लिखता है वो मुझे मिला कि जब तक अनाज बोया नहीं जाता है तो वो उसका फल हमें नहीं मिलता है, वैसे ही जब तक मनुष्य के जीवन में मृत्यु नहीं आती है तो उसे अनंत जीवन नहीं मिलता। और इन्हीं वचनों के कारण मैं और दृढ़ हुई, मेरी मम्मी उन्हीं वचनों के कारण और मजबूत हुई। और हमने देखा कि किस तरह से परमेश्वर ने उन दिनों में हमारे लिए कार्य किया। पापा को सैचुरेशन पूरा ड्रॉप था, लेकिन मैंने उन्हें अपनी आंखों के सामने जाते हुए देखा कि वो किस तरह से पीसफुली गए। तो मैंने यही महसूस किया कि परमेश्वर पिता ने उन्हें भले ही फिजिकल हीलिंग नहीं दी थी, लेकिन परमेश्वर पिता ने उन्हें आत्मिक चंगाई दी थी। वो पीसफुली यहाँ से गए, वो परमेश्वर पिता की इच्छा थी।
तो कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है। ऐसा नहीं है, परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। उन्हें फिजिकल हीलिंग नहीं मिली, लेकिन परमेश्वर पिता ने उन्हें स्पिरिचुअल हीलिंग दी, जिसके कारण वो अपनी तैयारी में पूरे समय दिन रात प्रार्थनाओं में रहते थे। वो सुबह 4 बजे से उठ के प्रार्थना करते थे। तो इन चीजों को मैंने महसूस किया कि खुदावंद परमेश्वर ने उन्हें अपनी महिमा के लिए ही अपने पास बुलाया होगा। मैं हर एक बातों में परमेश्वर पिता की महिमा करती हूँ, लेकिन खुदावंद परमेश्वर हर एक बातों में हमें संभालता है, हमें मजबूत करता है, और हर एक चीजों से वो हमें नई चीजें सिखाता है कि हमें किस तरह उसके वचनों में बने रहना है। मैं इस समय में ब्राउन अंकल का, आंटी का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया कि परमेश्वर ने जो मेरे को आपके साथ में बांट सकूं। धन्यवाद कि आप हमारे परिवार के लिए निरंतर प्रार्थनाएं की हैं, और आज भी आप हमें प्रार्थनाओं में उठाए रखते हैं। थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत सुंदर गवाही है और बहुत बड़ी गवाही है कि अपने पिता की मृत्यु के बाद भी हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। ये है आत्मिकता और विश्वास कि ये स्पिरिचुअल हीलिंग को करना। हेलो हेलो। और अब मैं सोचता हूँ कि हर्बर्ट साहब जुड़ गए हैं हमारे साथ। यस सर, हमारी आवाज आ रही है आपको? गाना आ जाएगा? हाँ जी, एक मिनट। एक वो जो गीत है उसको लगा सुन के आपका, उसके बाद आपका मैसेज है सर। हमारी आवाज आ रही है सर आपको? हाँ, आ रही है, आ रही है। ओके, थैंक यू। हर्बर्ट साहब ने गीत गाया है। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हे स्वर्ग पिता, करता हूँ तेरी वंदना। पवित्र पवित्र यीशु जी, करता हूँ तेरी उपासना। पवित्र आत्मा, आत्मा, पवित्र आत्मा, रूह में मेरी तू समा जा। खोल दे रूह की आंखों को, देखूं मैं महिमा यीशु की। आत्मा, पवित्र आत्मा, रूह में मेरी तू समा जा। खोल दे रूह की आंखों को, देखूं मैं महिमा यीशु की। पवित्र आत्मा,
मृत्यु के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे। तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी उन दिनों में मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा। आइए अपने हाथों को उठा करके उस पवित्र आत्मा का स्वागत करें। हाथों को उठाए ठहरा हूँ चरणों में तेरे, ले चला मेरी रूह को तू आत्मा और वचन में। हाथों को उठाए ठहरा हूँ चरणों में तेरे, ले चला मेरी रूह को तू आत्मा और वचन में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। स्वागत है हर्बर्ट साहब आपका। हमारे बीच में प्रोफेसर रेवरेंड डॉक्टर हर्बर्ट साहब हैं और मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि प्रभु का वचन संदेश हमें दें। डॉक्टर हर्बर्ट। मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत धन्यवादित हूँ कि उसने ये मौका दिया कि छिंदवाड़ा की कलीसिया के साथ आज हम रूबरू हो सके, और इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं अपने बड़े भाई डॉक्टर ब्राउन और उनकी मेम साहब का। और हमारा समय कुछ समय छिंदवाड़ा में उनके साथ बीता था, आप लोगों के साथ कलीसियाई सेवकाई के लिए। और इस समय जब चारों तरफ हम लोग देखते हैं कि चर्चेस बिल्डिंग्स बंद हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की जो बिल्डिंग है वो खुली हुई है। और तमाम टेक्नोलॉजीज का धन्यवाद करते हैं कि आज परमेश्वर ने ऐसा मौका दिया है कि हम लोग एक दूसरे के घरों में भी जाकर के मिल सकते हैं, एक साथ अलग अलग स्थानों पे। तो प्रभु के लिए से प्रेम करने वालों के लिए सारी बातें मिल के भलाई को ही उत्पन्न करती हैं। तो हम जानना चाहेंगे कितना समय होगा भैया जी? कितना समय? 7 बज रहा है, कितना टाइम लेना हमें? 20 मिनट। 20 मिनट। ओके। तो प्रभु यीशु मसीह के जब आजकल हम लोग ऐसे कठिन समय से दौर से होके गुजर रहे हैं, तो ये समय पहले भी यीशु मसीह के जाने के बाद उनके चेलों के साथ भी आया। एक दूसरे प्रकार की समस्या थी, जबकि वो चारों ओर से घिरे थे, जबकि वो चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ 24/7 रहते थे। सुबह दोपहर शाम जहां भी जाते यीशु मसीह उनके साथ रह करके, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह की पहचान में वो नहीं बढ़ पाए। और ये घटना पहचान यीशु मसीह की उनके साथ तब हुई जब प्रभु यीशु मसीह, अगर सब लोग अपना ये जूम अगर वीडियो ऑन कर लें तो अच्छा लगता है, नहीं तो लगता है कि कहीं हम लोग किसी के नाम से बातचीत कर रहे हैं, या बहुत सी जगह डार्क होता है, कहीं फोटो लगी है, कहीं बिल्डिंग दिख रही है। तो ऑन रहता है तो एक इंटरेक्शन अच्छा लगता है। हम कोशिश यही करते हैं कि जब भी हम अटेंड करें तो ऑन करके अटेंड करते हैं। और आप लोग, ये तो मतलब हम लोगों की एक पारिवारिक मंडली की कल एक सभा है, तो इसमें हाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। या जब तक बोलने वाला रिएक्शन ना देखे तब तक वो आगे बढ़ने में उसको दिक्कत होती है। तो हम ये कह रहे थे कि जब प्रभु यीशु मसीह के चेले यीशु के साथ साथ रहते हुए प्रभु यीशु मसीह की बातों को, यीशु मसीह के जीवन को नहीं समझ पाए, तो हम लोग तो उनसे बहुत दूर हैं, 2020 साल हो गए। लेकिन हाँ, एक बात जरूर थी, जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी के सारे कामों को पूरा करके स्वर्ग में चले गए, तो उन्होंने प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय के 33 पद में कुछ ऐसी बात कही कि देखो भाई, मैं जब जाऊंगा तो
मैं पिता से तुम्हारे लिए अपना पवित्र आत्मा भेज दूंगा। तो आज मंडली का जो समय है वो पवित्र आत्मा का समय है। बहुत से लोग इसे चर्च एज कहते हैं, कुछ लोग इसे ग्रेस का समय कहते हैं, बहुत से लोग पवित्र आत्मा का समय कहते हैं। और इस समय का जो गवर्नर है वो है पवित्र आत्मा। हमारा विषय कुछ और है, लेकिन हम एक विचार आ गए तो हम आपसे शेयर करना चाह रहे थे कि बिना पवित्र आत्मा के, हमने बताया था एक्ट्स प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय के 33 पद, चाहते हैं तो हम खोल के पढ़ भी लें उसको जल्दी से। ऐसा ना हो कि आपको लगे कि शायद मैं अपनी ओर से कुछ ऐसी बात कह जा रहा हूं जो कि कोई पढ़ रहा कोई। 33 में हम पढ़ दे रहे हैं। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर, अपने रिजरेक्शन के बाद प्रभु यीशु मसीह आज इन बॉडी एंड फ्लैश, या हमें समझना है कि हम प्रभु यीशु मसीह के दोहरे बॉडी के बारे में समझना चाहिए। सबसे पहले उसका शारीरिक बॉडी है, फिजिकल बॉडी, जो कि आत्मा और जो कि शरीर और लहू का है, हाड़ और मांस का, हड्डी और मांस का है। और वो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने ओर इस सारे यूनिवर्स के पावर सेंटर पे बैठा हुआ है, हाड़ और मांस में। हम लोग किसी हवा की आराधना नहीं करते, मिथ्या को नहीं मानते, हम लोग रियल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं सभी। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आज हम लोग की तरह शरीर में मनुष्य का प्रतिनिधि होकर के स्वर्ग में पिता के दाहिने हाथ पर, मतलब कि पावर सेंटर पे आज वो बैठा है। He has the authority over heavens and earth। सारा अधिकार यीशु मसीह, सामर्थ्य यीशु मसीह के पास है। तो ये लिखा है कि परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर, एक पोजीशन है यीशु मसीह की पोजीशन एज ए सन ऑफ मैन। वो 100% परमेश्वर था, परमेश्वर है, परमेश्वर रहेगा। परमेश्वर है, वो सृष्टि करता है, लेकिन हम लोगों के लिए वो 100% मनुष्य बन गया। मनुष्य बन के उद्धार के काम को पूरा कर दिया, और उद्धार के काम को करने के बाद आज वो मनुष्य का पुत्र बन के हाड़ और मांस में, शरीर में परमेश्वर के दाहिने हाथ पे बैठा है, मतलब पावर सेंटर पे बैठा है। और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके, यीशु मसीह का समय, थोड़ा समय इस पृथ्वी का था, 3.5 साल का यीशु मसीह ने समय बिताया उस इजराइल में। ब्राउन साहब इजराइल गए हैं, और आज भी लोग जाते हैं इजराइल में तो सोचते हैं शायद प्रभु यीशु मसीह यहाँ मिल जाएगा या वहां मिल जाएगा। यीशु मसीह वहां नहीं है। यीशु मसीह फिजिकली, आज सब हम विश्वास करते हैं कि वो स्वर्ग में पिता के दाहिने ओर विराजमान है। वो एक दूसरी पोजीशन में है, एक दूसरे ऑफिस में है। ऑफिस को समझना जरूरी है, मिनिस्ट्री में है। और जब वो वहां गया तो उसने त्रिएक, हमें हमारा विश्वास का आधार परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पिता का होना चाहिए। बहुत से लोग कुछ ऐसे डॉक्ट्रिन पे विश्वास करते हैं कि पिता ही है, जीसस ओनली है, या केवल पवित्र आत्मा है। नहीं, हमारा विश्वास त्रिएक परमेश्वर पे है, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा। तो यीशु मसीह ने पृथ्वी के सारे काम को जो उसे करना था हमारे लिए, वो पूरा करके स्वर्ग में आज विराजमान हो गया। जब वहां गया तो इस पृथ्वी पर उसने एक नई बॉडी को क्रिएट किया, जो कि स्पिरिचुअल बॉडी है, और वो बॉडी क्राइस्ट की बॉडी है। तो यीशु मसीह की 2 बॉडीज हैं। एक बॉडी फिजिकल है जो कि स्वर्ग में है, उस बॉडी में यीशु मसीह आने वाला है, और जब आएगा तो वो अपनी इस आत्मिक देह को, इस आत्मिक देह हमसे और आपसे मिलके बनती है। संसार की सारी कलीसियाएं, सारे लोग उस प्रकाशन पे, जो यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि मैं इस प्रकाशन पर, जो पतरस को परमेश्वर ने दिया था कि तू परमेश्वर, जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, एक बॉडी बनाऊंगा, एक ऑर्गेनिज्म है, लिविंग बीइंग है हम लोग। तो हम लोगों से मिल करके प्रभु यीशु मसीह एक आत्मिक देह को इस पृथ्वी के ऊपर स्टैब्लिश कर दिया है। और इस बॉडी का सर जो है यीशु मसीह है, और इस बॉडी के ऊपर इस पृथ्वी, इस यूनिवर्स का
इस अर्थ का, इस फर्स्ट हेवन और सेकंड हेवन का सारा अधिकार आज प्रभु यीशु मसीह ने इस स्पिरिचुअल बॉडी को दे दिया है। तो कौन है स्पिरिचुअल बॉडी? हम और आप, जो जहां भी किसी भी मंडली में यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार, नया जन्म का अनुभव पा लिए हैं, हम सब मिल करके प्रभु यीशु मसीह की देह के अंग हैं। हमारा बैप्टिज्म किस से हुआ है, हमारा कन्फर्मेशन हुआ है, हम किस चर्च के मेंबर हैं, हमने क्या करवाया है, हमारे रिचुअलिस्टिक हमको यीशु मसीह की देह के अंग नहीं बनाते हैं। वो सारे संसाधन जो हैं हमारे पैदा होने, बर्थडे मनाने और मरने के लिए ग्रेवयार्ड में जगह मिलने के लिए होता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हम एक आत्मिक देह बन जाते हैं, जो कि मरने के लिए नहीं, वो जीने के लिए है, अनंत काल के लिए, इटर्निटी के लिए है, और वो जीवन यही शुरू हो जाता है। तो कंक्लूड ये करना चाहेंगे कि यीशु मसीह की शारीरिक देह आज स्वर्ग में है, शारीरिक देह, और यीशु मसीह की आत्मिक देह हम और आप हैं। हम सब यीशु मसीह की देह के अंग हैं, और इस फिजिकल बॉडी को कनेक्ट करने वाला, गवर्न करने वाला पवित्र आत्मा है, द होली स्पिरिट। आज बहुत से मसीही विश्वासी भाई और बहन, हमारे लोग, हमारे रिश्तेदार भी पवित्र आत्मा के बिना अनुभव के वो यीशु मसीह को जानना चाहते हैं, यीशु मसीह की इच्छा को पहचानना चाहते हैं, यीशु मसीह से सहायता मांगना चाहते हैं, यीशु मसीह के प्रकाशन को समझना चाहते हैं। तो जब पतरस और यूहन्ना, सारे चेले जो यीशु मसीह के साथ साथ रहते थे, यीशु मसीह के साथ रहने के बाद भी यीशु मसीह को नहीं जाने, तो हम लोगों की बात छोड़ दें। हम लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना सहायक भेज रखा है, जिसका नाम पवित्र आत्मा है। और वो पवित्र आत्मा, लिखा हुआ है कि इसी 2 के 33 पद में पढ़ रहे हैं फिर से, इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर यीशु मसीह ने और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त किया, ही रिसीव्ड द अथॉरिटी ऑफ द होली स्पिरिट, कि अब मैं तो काम करके पृथ्वी से आ गया हूं, अब होली स्पिरिट उन लोगों को उस अर्थ पे जा करके आप इसको संभालें, और पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, योएल नबी के 2 अध्याय के 28 पद में परमेश्वर पिता ने दोहराया, यीशु मसीह ने दोहराया कि भाई देखो, मैं अंत के समय में अपना आत्मा हर एक शरीर पे, हर एक लोगों के पे ऊपर उंडेलूंगा। तो यीशु मसीह ने उस पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा को पाया और यह उंडेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। तो कहने का मतलब है, जब तक हम पवित्र आत्मा को एज अ पर्सन, ऐसा बादल नहीं है, बिजली नहीं है, वो ताकत नहीं है, या कोई वो इन्फ्लुएंस नहीं है, होली स्पिरिट इज अ पर्सन। उसके माइंड है, उसके विल है, उसके पास इमोशन है। जैसे हम लोग पर्सन है, शरीर नहीं, हमारी आत्मा, वी आर स्पिरिट बीइंग, हम आत्मा है, हमारे पास सोल में हमारा प्राण है, हमारा मन है, इच्छा है, भावना है। तो हम जैसे एक पर्सन है स्पिरिट में, वैसे ही पवित्र आत्मा हमारे साथ समान ही एक पर्सन है, और उस पर्सन के साथ हमारी फेलोशिप परफेक्ट हो सकती है, क्योंकि उद्धार पाने के बाद पवित्र आत्मा हमारे और आपके अंदर आकर के रहता है। तो सबसे पहले पवित्र आत्मा हमें यह बताता है कि भाई तुम्हें यीशु मसीह कौन था, यीशु मसीह ने क्या किया, यीशु मसीह की सारी बातें 2000 साल पहले यीशु मसीह ने किए, सारी बातों को वो हमको स्मरण कराता है, हमारे जीवनों से यीशु की महिमा कराता है। वो हमारे उन सारे वचनों को जो इसमें दिए गए हैं, परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए, वो सारी बातों को हमें प्रकट करता है। बहुत से लोग आज ये नहीं समझ पाए कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, व्हाट इज द विल। सांसारिक रूप से जिसके माँ बाप बुजुर्ग होने लगते हैं, तो वो उनके माँ बाप जो है एक विल लिख देते हैं कि हमारे बच्चे के पास ये, इस बच्चे को ये, इस बच्चे को ये देंगे, ये है विल। वो अपनी अंतिम इच्छा को लिख करके वसीयतनामे में दे देते हैं। यह हकीकत है, सबके यहाँ होता है, जहां नहीं होता वहां डिस्प्यूट होता है। तो यीशु मसीह, परमेश्वर की इच्छा क्या है? कई बार हम लोग बहुत से ऐसे अनस्क्रिप्चरल थॉट, विचारों से परमेश्वर की इच्छा को अपनी इच्छा बनाने लगते हैं जबरदस्ती। परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन इस
इस वसीयतनामा को कौन पढ़ सकता है? एक एडवोकेट पढ़ लेता है। कचहरी में पूछते हैं भैया इसमें हमारा हिस्सा क्या है, हमारे पापा ने कितना दिया, हमारी कितनी जमीन है, हमारा कितना बंगला है, तो हम नहीं समझ पाएंगे, लेकिन एक वकील पढ़ के बता देगा। ठीक उसी प्रकार से जो कुछ भी परमेश्वर ने यीशु मसीह में हमारे और आपके लिए उस कैलवरी क्रूस पे एक बार में पूरा किया था, हम नहीं समझ सकते। हम तो इधर उधर की बातों को सुन के समझ सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा उद्धार पाने के बाद जो हमारा और आपके अंदर ड्वेल करता है, रहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? यीशु मसीह ने कहा जब मैं चला जाऊंगा तो तुम्हें अपना एक सहायक भेजूंगा जो तुम्हारे साथ ही नहीं लेकिन तुम में होगा। He lives in our spirit। अब वो पवित्र आत्मा परमेश्वर के वसीयतनामे को पढ़ के वो हमारे, जब हम पढ़ते हैं उसको ले जाते हैं, तो पवित्र आत्मा बताता है कि ये परमेश्वर की इच्छा आपके लिए, ये परमेश्वर की इच्छा आपके शरीर के लिए है, ये परमेश्वर की इच्छा आपकी सेवकाई के लिए है। बहुत से लोगों को उद्धार पाने के बाद आज मंडली में 40 साल हो गए, 50 साल हो जाते हैं, उनको ये नहीं मालूम कि परमेश्वर की इच्छा उनके जीवन के लिए क्या है। सब कुछ परमेश्वर की इच्छा सबके लिए पवित्र आत्मा देना चाहता है। तो ये तो सबसे पहली बात। दूसरी बात, जब आजकल हम लोग इस बड़े दुख के समय से होके गुजर रहे हैं, बहुत से लोगों के जीवन में ऐसे दुख आ रहे हैं जिन्होंने अपने बहुत से अजीजों को खो दिया। सबके परिवारों में ऐसी घटनाएं घटी हैं। हमको भी हमारे पिताजी की तो नेचुरल डेथ 96 एज पे हुई थी अभी पिछले साल। तो हम लोग गए थे उनको अटेंड करने, तो वहां पे कहीं फ्यूनरल में इन्फेक्टेड हो गए हम, हमारी वाइफ बेटा। लौट के आए तो पता चला कोविड हो गया है, बट वी वर स्टैंडिंग ऑन द प्रोमिसेस। हमने कहा कि प्रभु यीशु मसीह तूने सांपों और बिच्छों की, शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार रखा है। हमारी कहा कहीं कैसे ये इसने एंट्री ले ली है, लेकिन वचन प्रॉमिस, वचन ये कहता है कि बाय द ब्लड ऑफ द लैम एंड वर्ड ऑफ आवर टेस्टिमनी वी आर ओवरकमर। उसने हमें भय की नहीं, सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दिया है। तो इस कोविड के समय, जबकि आपका थीम एक होप एंड फेथ के ऊपर, जैसा कि हमें डॉक्टर साहब ने बताया था कि आशा और विश्वास से संबंधित है कि हम इस परिस्थितियों में कैसे अपने जीवन को बचाएं, कैसे अपने जीवन को ओवरकमर करें। तो सबसे पहला जो हम वचन आपसे बताना चाहते हैं वो 2 तिमोथी 1 अध्याय का 7वां पद है। इस समय इस वचन की हर एक को जरूरत है। ये समझ लेना चाहिए कि कोविड वायरस परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर मारता नहीं है कभी भी। वो एक नेचुरल लॉन्ग लाइफ को दे करके हमें अपने पास बुलाता है, बीच में नहीं दे देता है। ये मारने का काम शैतान का है। चोर इसलिए आया कि चोरी करे, घात करे और नाश करे। ये काम परमेश्वर का कतई नहीं है। ये जो एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर है जिसमें शैतान ने इस वायरस से अटैक किया है कि मनुष्यों को मारे कि लोगों का उद्धार ना हो पाए। तो सबसे पहले इस बातों से हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? अपने माइंड को प्रोटेक्ट करना, और वो भी वचन से। हम लोग शरीर की प्रोटेक्शन करते हैं, करना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, हाथ धोना चाहिए। ये सारे जो गाइडलाइंस आते हैं हमें मानना चाहिए, उसको हम डिनाई नहीं कर। लेकिन हम आत्मिक जनों के लिए जो सबसे बड़ा आत्मिक प्रोटेक्शन है वो है परमेश्वर का वचन, जो कहता है 2 तिमोथी 1 अध्याय का 7वां पद में कि आई हैव नॉट गिवन यू द स्पिरिट ऑफ टिमिडिटी, मैंने तुम्हें भय के नहीं, सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा दिया। कई एग्जाम्पल हम लोग ने देखे। यहाँ पे हॉस्पिटल में लोग एडमिट हो गए और तमाम कठिन परिस्थितियों से पता चला कि इतना फियर आ गया था उनके अंदर। देख रहे थे परिस्थितियों को और उस एक प्रकार का भय होता। हमको भी जब हो गया तो हम सोचे कि अरे बाप, अब इसका क्या रिजल्ट होगा। लेकिन हमें क्या करना है ऐसी परिस्थितियों में? सबसे पहले स्पिरिट ऑफ फियर को यीशु मसीह नासरी के नाम से रिजेक्ट करना है, कैंसिल करना है। कहना है कि यीशु मसीह तूने हमें भय की नहीं, सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दिया। क्यों? क्योंकि जब फियर इज ए स्पिरिट, भय जो है वो शैतान की एक प्रकार की आत्मा है। हम लोग ऐसे नहीं भय खाने लगते हैं। ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, एक आत्मिक संसार है। अधिकारी, प्रधानता, हाकिम और आकाश में रहने वाली ये अंधकार की शक्तियां हैं जिनके की द्वारा शैतान मनुष्यों को अपने वश में, कब्जे में मारना चाहता है।
और उसकी स्कीम में फियर सबसे डेंजरस एक वेपन है। तो वो अपने फियर को भेजता है, और जब फियर हमारे 5 सेंसेस से हमारे सोल में उतरता है तो हमारे अंदर से जो विश्वासियों के पास सबसे बड़ा खजाना है वो है विश्वास का, और कोई वेपन नहीं हमारे पास। वचन कहता है कि धर्मी जन कैसे जिंदा रहेगा? रोटी कपड़े मकान से नहीं, वो तो हमारे पास बहुतायत का होना चाहिए। वो कहता है कि पहले मेरे राज और धार्मिकता की खोज करो तो सब कुछ जो तुम्हारी आवश्यकता है, तुम्हारी मंडली की आवश्यकता है, वो सब तुम्हें देगा। अगर हमारी आवश्यकता का जो वो दायरा जो है केवल मी एंड माय हाउस है तो उतना ही पाएंगे। अगर आपकी आवश्यकताओं का दायरा थोड़ा सा बढ़ेगा, कलीसिया के बारे में सोचेंगे, वहां के मिनिस्ट्री के बारे में सोचेंगे, वहां के एजुकेशन के बारे में सोचेंगे, वहां की हेल्थ के बारे में सोचेंगे, तो आपका दायरा जो है आवश्यकताओं का बड़ा होगा। और भी आप बड़ा करेंगे अपने आवश्यकताओं का दायरा, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक है, केवल अपने लिए नहीं लेकिन मंडली के द्वारा संसार में प्रभु यीशु मसीह की सेवा के लिए, तो वो सब कुछ देगा। तो फियर को हमें कैंसिल करना है, यीशु मसीह के नाम से रिजेक्ट करना है। कैसे? अपने टंग से, विश्वास के द्वारा। क्योंकि जब तक फियर में हम रहेंगे हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती। डिस्परेट की प्रार्थना नहीं सुनता है कि प्रभु हमने इतनी प्रार्थना किया, इतना प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु विश्वास की प्रार्थना का आदर करता है। ध्यान रखें, व्हाट इज फेथ? फेथ जो है वो एक स्पिरिचुअल फोर्स है, आत्मिक एक बल है, आत्मिक एक फोर्स है। ये फोर्स क्या करता है? ये फोर्स कहां से आता है? ये फोर्स परमेश्वर का है, ये बल परमेश्वर का है। और ये बल जो है किसके अंदर बैठ के चलता है? वचन के अंदर। द कैरियर ऑफ दिस फोर्स इज द वर्ड ऑफ गॉड। हमें प्रिंसिपल्स को समझने की जरूरत है, इन वचनों के आत्मिक सिद्धांतों के समझने की जरूरत है। किसी के अनुभव कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हर परिस्थितियों में हर सबके लिए एक साथ काम करता है। परिस्थितियों सबके अंदर, सबके अनुभव अलग हो सकते हैं। उद्धार एक प्रकार का है, बपतिस्मे सब एक प्रकार के हैं। तो वचन के सिद्धांत को समझना चाहिए कि जो फोर्स है ये परमेश्वर की है, जो कि स्वर्ग से आती है। और इस फोर्स का इस्तेमाल किसने किया? परमेश्वर ने किया। उसने बोला, इट इज बीइंग कैरिड। ये जो है वचन के अंदर, जैसे अभी हम लोग आजकल खूब अमेज़न कर रहे हैं, खूब सामान आता है, पैकेट में कुछ सामान आ जाता है, तो वो पैकेट है परमेश्वर का वचन। और वचन के अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य है। इस वचन को जब परमेश्वर ने बोला तो क्रिएशन होने लगा। अपनी समानता स्वरूप में उसने हमको और आपको बनाया। वो चाहता है कि हम लोगों को भी जैसे मैन्युफैक्चर किया है, हम लोग भी बोलें। क्या बोलें? बकवास ना बोलें, किसी की कहानियों को ना ले लें, किसी दूसरे के अनुभव को ना बोलें। ठीक है, किसी के साथ हुआ, हमें बोलना है परिस्थितियों के ऊपर परमेश्वर का वचन। और परमेश्वर का वचन परमेश्वर की इच्छा है। तो शैतान हम फियर को दे करके हमारे अंदर जो विश्वास है उसको क्या करता है? वो उसकी युक्तियों को, उसको पैरालाइज कर देता है। ये शैतान की स्कीम है। तो हमारा विश्वास काम नहीं करता है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम विश्वास से ही धर्मी बने, और धर्मी जन कैसे जिंदा रहेगा? विश्वास से जिंदा रहेगा। हर एक बातों में विश्वास, परमेश्वर चंगाई विश्वासियों की रोटी है। परमेश्वर ने जीवन, लंबा जीवन देने के लिए कहा है। भजन संहिता 191 के 16 में कहता है कि आई विल सेटिस्फाई यू विद अ लॉन्ग लाइफ। अगर हम एक्सेप्ट कर लेंगे शैतान के चालों को तो अटैक कर देगा। हमें अपने पास नहीं, हमें अपने साथ नहीं ले जा सकता। अगर हम उद्धार पाए हुए हैं तो हम प्रभु के पास रहेंगे, वो तो ठीक है। लेकिन इस पृथ्वी पर रहना हर एक विश्वासियों की एक बड़ी जिम्मेदारी है इस समय। क्योंकि जब तक मसीही लोग परमेश्वर के वचन को नहीं सुना पाएंगे तो शैतान की महिमा प्रकट होगी। और ये उसी का काम है जो मारने का काम कर रहा है। तो हम लोगों को विश्वास में बड़ा दृढ़ रहने की जरूरत है। और विश्वास का एक स्रोत है, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से आता है। और ये फोर्स जब हमारी आत्मा में आता है तो इस आत्मा से हमें निकालने की जरूरत है परिस्थितियों के ऊपर, और वो हमारे बोलने पर निर्भर करता है। अब विश्वास है क्या? विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। हम आशा करते रहें, आशा हमें रिजल्ट नहीं देगा। हम आशा कर रहे हैं, प्रभु से दुआ कर रहे हैं, कर देगा, ठीक है।
वो हमारे आशा के पास वो ताकत नहीं है कि वो हमारे जीवन में जिस के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं उसको पूरा करे। आशा जो है वो परमेश्वर से एक हमारे जीवन में विश्वास के सब्सटेंस को बनाता है। अब होप इज फ्यूचर टेंस। जब हम ये सोच रहे हैं कि हो जाएगा, पता चला नहीं हुआ, यह है आशा, वचन से ही आई। लेकिन विश्वास क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का स्पिरिचुअल सब्सटेंस है, और ये स्पिरिचुअल सब्सटेंस अब है। नाउ फेथ इज द सब्सटेंस होप्ड फॉर, जिसके लिए हम आशा की है। तो आशा क्या है? आशा हमें खड़े होना परमेश्वर के वचन पे, कि उसका वचन कहता है कि तेरे कोड़े खाए जाने के ख्वाबों से मैं चंगा हूं। तेरा वचन कहता है प्रकाशित वाक् 12:11 में कि बाय द ब्लड ऑफ द लैम एंड वर्ड ऑफ आवर टेस्टिमनी वी आर ओवरकमर। विश्वास क्या है? वो कहता है कि वो यहोवा राफा, चंगा करने वाला परमेश्वर है। विश्वास क्या है? जब हम वचन कहते हैं कि उसने हमें सांपों और बिच्छुओं की, शत्रु की सारी सामर्थ्य के ऊपर अधिकार दिया है। ये है विश्वास। होप नहीं है कि हाँ परमेश्वर कर देगा। कैसे करेगा? ही नीड्स सम सब्सटेंस, और वो सब्सटेंस है विश्वास का। विश्वास एक ऐसी ताकत है जो कि सब कुछ संभव है विश्वास के द्वारा, सबके जीवन के लिए बराबर से परमेश्वर ने दिया। हमारा टाइम बहुत तेज जा रहा है। तो आशा तो वचन से आती है, और उस वचन पे जब हम खड़े हो जाते हैं, बन जाते हैं, तो विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। आज ये समय है कि हम सबों को उद्धार के बाद पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का अनुभव चाहिए। जब तक कि पवित्र आत्मा से के अनुभव को ना पाए, यीशु ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे इन सारी परिस्थितियों के ऊपर, और तब तुम मेरे गवाह होगे जी उठने के। ध्यान रखें, परमेश्वर इस अंधकार, हर एक अंधकार के बाद एक उजाला होता है। अब जो उजाला आने वाला है वो ग्लोबल है, सार्वभौमिक, हर एक कलीसियाओं में ये आएगा, और पोस्ट पैंडेमिक एंड टाइम रिवाइवल आने वाला है। तो आज हमें तैयार होने की जरूरत है। मसीह की मंडली होकर के हम परमेश्वर के वचन से अपनी आत्मा को भरें। सबसे ज्यादा अगर हम कहते हैं हमारे में तो विश्वास नहीं है, ये विश्वास तो केवल दीनाकरण साहब के पास है, ये विश्वास तो केवल उनके पास है, सबके लिए परमेश्वर ने विश्वास के लिए एक रॉ मटेरियल दे दिया है, उसका वचन। उसके वचन को हमें अपनी आत्मा से भरना है, भरते जाना है। तो विश्वास वचन के खुलने से हो जाता है। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। और इन परिस्थितियों के ऊपर परमेश्वर के वचन को हमें बोलना है, और पवित्र आत्मा से भरना है, और परमेश्वर के प्रेम में चलना है। तो 3 बातों के साथ हम कंक्लूड करना चाहते हैं। सबसे पहले, उद्धार पाने के बाद परमेश्वर का वचन हमारी आत्मा में भरा जाना चाहिए। कितना हम व्हाट्सएप ग्रुप देख ले रहे हैं, कितना हम मैसेजेस यूट्यूब पे देख ले रहे हैं, कितना हम दूसरों की बातों को सुन ले रहे हैं, सब ठीक है, सब नाश्ते स्नैक्स की तरह है। लेकिन एक अच्छे तगड़े विश्वासी बनने के लिए, जिसके लिए परमेश्वर इस समय उठा रहा है लोगों को, जवानों को तैयार कर रहा है, अंत के समय में मैं अपना आत्मा हर एक प्राणियों के ऊपर उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। अब ये समय भविष्यवाणी का, जब भविष्यवाणी होती है तो कलीसिया की मंडली होती है। आज हम लोग जो बैठे हुए हैं पैंट शर्ट पहन करके, अंग्रेजों की विरासत हम लोग ने पाली, अंग्रेजों ने बना के दे दिया, जंगली थे, हम लोगों को निकाल दिया, लेकिन आज भी हम लोग वैसे ही ठंडे पड़े हुए हैं। आज हमारे अंदर वो गर्मजोशी आनी चाहिए, और ये आएगी गर्मजोशी, हड्डियों में आग तब जलेगी जब परमेश्वर का वचन हमारी आत्मा में भरा जाएगा। ये एक बड़ा सैक्रिफाइस है जो कि समय को हमारे लेता है। हमें वचन को पढ़ना है। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, प्रेरितों के काम कम से कम 3 बार पढ़ जाइए महीने में। उसकी पत्रियों को अध्ययन करिए, पादरियों, जो सेवक लोग हैं उनके साथ बैठिए, सीखिए, पवित्र आत्मा से भरिए। You must receive the baptism of the Holy Spirit if you want to be an overcomer. प्रभु के राज्य के लिए सेवा करते हैं तो अपनी शक्ति से करेंगे तो शैतान पावरफुल है, वो मारेगा बहुत जोर से, कहीं गिरा देगा, कहीं कुछ कर देगा। We have to be filled with the Holy Spirit and release the fire of the Holy Spirit from your tongues. विश्वास, और सबसे पहला वचन से भरना है, भरते जाना है। दूसरा,
परमेश्वर की पवित्र आत्मा के अनुभव को पाना है। ये एक अनुभव है। ये पवित्र आत्मा का अनुभव मिलता है तो जीवन की सेवा का स्वाद बदल जाता है, समझ खुल जाती है। पतरस 3.5 साल तक रहे, चेले कुछ समझ नहीं आई यीशु मसीह के बाद, लेकिन जब पवित्र आत्मा को यीशु मसीह ने भेजा, पेंतिकुस्त के दिन सब पवित्र आत्मा से भर गए, तो वो पतरस जब खड़े होकर प्रचार किए तो कितनी बोल्डली प्रचार किए, कितने लोगों ने कन्विक्शन हो गया। व्हाई? बिकॉज ऑफ द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा वचन को चाहता है। पवित्र आत्मा से भरेंगे, अगर वचन नहीं रहेगा तो कुछ नहीं होगा। पवित्र वचन से भरना है, पवित्र आत्मा से भरना है और परमेश्वर के प्रेम में चलना है। बहुत सी पारिवारिक मसीहों के जीवन में समस्याएं केवल इसलिए आ गई हैं कि हम प्रेम में नहीं चल पा रहे, कि उसने ये कह दिया, उसने ये नुकसान कर दिया, उसने ऐसा बोल दिया हमारे लिए, हमको आज चर्च में पीछे बैठा दिया और हमारी बेंच को उल्टा कर दिया। ये सारी छोटी छोटी समस्याएं जो हैं हमारे प्रेम में चलने में, और प्रेम से हटे और आपके जीवन में दुर्घटना घट गई, समझ लीजिए। वो किसी भी न किसी प्रकार से, या बच्चों पर, या परिवार में, या बीमारी, या रोग, या कर्जा, या किसी प्रकार के हथकंडे शैतान चलाता है। तो हमें सबसे पहले परमेश्वर के वचन से भरना है, सीखना है, पवित्र आत्मा से भरना है और परमेश्वर के प्रेम में चलना है। इसी के साथ हमारा समय खत्म हो गया और हम बहुत धन्यवादित हैं ब्राउन साहब और आपकी तमाम मंडली का, जिन्होंने मौका दिया कि हम आपसे बातचीत कर पाए। बहुत धन्यवाद डॉक्टर हर्बर्ट, परमेश्वर के वचन से हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, और बहुत सामर्थी वचन हमारे बीच में बोया गया है। और इस वचन की सामर्थ्य में हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे, और प्रार्थना में अगुवाई श्रीमती रेखा सिंह करेंगी, जो कि एक हमारी मंडली की प्रार्थना योद्धा है, और वो प्रार्थना कर रही है, तो हम सब मिलकर उनके साथ प्रार्थना में शामिल होंगे। आइए हम प्रार्थना करें। श्रीमती रेखा सिंह। माइक ऑन करो। प्रार्थना के पहले मैं हर्बर्ट सर को विशेष धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि हर्बर्ट सर ने मेरे बेटे के लिए बहुत सहायता की, और उन्हीं के कारण से मेरे बेटे की फीस माफ हुई थी वहां पर, जब वो इलाहाबाद में 2004 में पढ़ने के लिए गया था। तो हर्बर्ट सर ने बहुत सब यीशु मसीह ने किया है, हमारा नाम ना लीजिए, सब सर ने सहायता की, और वहां पर इलाहाबाद में मेरा कोई पहचान का नहीं था, परंतु हर्बर्ट सर ने बहुत सहायता की, जिसके कारण मेरा बच्चा वहां से MSc करा। ये प्रभु का अनुग्रह था, क्योंकि मैं फीस पटाने में असमर्थ थी। उन दिनों में हमारी जो वेतन था वो 50% था, तो मैं नहीं दे सकती थी उसकी फीस, परंतु आप लोगों की मेहरबानी से और लाल सर की मेहरबानी से हमारी बच्चे की फीस माफ हुई, और आपके अनुग्रह से मेरा बच्चा आज नाबार्ड बैंक में ऑफिसर है। ये प्रभु का अनुग्रह है, क्योंकि आप लोगों ने हमारे बच्चे की सहायता की, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और आप लोगों के ही कारण से मेरा बच्चा आज बड़ी पोस्ट पर है, क्योंकि प्रभु ने मुझे यह वचन दिया था उन दिनों में कि मैं जहाँ बोता नहीं हूँ वहां से मैं काट कर तुझे दूंगा, और सच में प्रभु ने आप लोगों को वहां इस्तेमाल किया, और आप लोगों के द्वारा से मेरा बच्चा आज बड़ी पोस्ट पर है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद के साथ आज की शाम हम यीशु नाम में आपकी अधीनता में आते हैं। यीशु के नाम को हम धन्य धन्य कहते हैं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, आज हम इस झुंड के रूप में आपकी निकटता में आते हैं प्रभु जी, क्योंकि प्रभु आपने हमसे वो प्रेम किया है प्रभु जी, और हमसे ये प्रतिज्ञा की है प्रभु जी कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है प्रभु जी। इसलिए मैं आपके नाम को धन्य धन्य कहती हूँ प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ आज हर्बर्ट सर के लिए प्रभु जी, जिन्होंने बड़े सरल तरीके से आज प्रभु वचन को हमारे सन्मुख रखा प्रभु जी, और इन वचन की हम बातों को समझने वाले हो सके प्रभु जी, क्योंकि जब तक प्रभु पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नहीं है प्रभु, तब तक हम कुछ भी करने में सामर्थ्य नहीं है प्रभु। आपका वचन कहता कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को
भली वस्तुएं देते हो तो तुम मुझसे पवित्र आत्मा मांगोगे तो मैं तुम्हें क्यों ना दूंगा। हाँ प्रभु, हमारे लोगों को आप उत्साही कीजिएगा प्रभु जी की पवित्र आत्मा की मांग को करने वाले हो सके। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय वचन के लिए प्रभु जी, कि जो परमेश्वर का वचन है प्रभु जी, जो मत्ती 6:33 में कहता है कि पहले उसके राज और धर्म की खोज करो। हाँ प्रभु जी, वचन की हम खोजी बन जाएं प्रभु जी, ताकि प्रभु जी जो आपने हमें इस संसार में रखा है और कहा है कि मैंने तुम्हें भय की आत्मा नहीं दिया है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इन वचनों के लिए प्रभु जी, कि आगामी दिनों में भले ही आज हरबट सर ने प्रभु जी बीज को रोते हुए बोया है, परंतु आगामी दिनों में प्रभु जी वे आनंद के साथ प्रभु जी लवने पाएंगे। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी कि इस वचन की जागृति हमारी कलीसिया में, हमारे लोगों में आने पाएगी प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं हमारी बेटी अर्चना के लिए प्रभु जी, जिसका प्रभु जी आज जन्मदिन है प्रभु जी, और उसने जन्मदिन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, और प्रार्थना करती हूँ उस बेटी को आपने हमारी कलीसिया के लिए प्रार्थना योद्धा रखा है प्रभु जी। पिछले वर्ष में आपने उसे संभाला प्रभु जी। भजन संहिता 75 की आशीष को हम उसके जीवन में खोल देते हैं प्रभु जी, कि वो वचन और प्रार्थना में आगे बढ़ने वाली हो सके, क्योंकि प्रभु जी वो आपकी चुनी हुई बेटी है प्रभु जी। मैं नेहा के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने अपने पिता के लिए प्रभु जी उत्तम गवाही को देकर प्रभु जी लोगों को उत्साही किया है प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। प्रार्थना करती हूँ आज हमारे भाई कुशल के लिए प्रभु जी, जो प्रभु सकुशल प्रभु जी अपने ड्यूटी से वे रिटायर हो सके प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अब आगामी जीवन में हमारे भाई कुशल प्रभु जी आपकी महिमा को प्रभु जी और आपके कार्य को बढ़ चढ़ कर करने वाला हो सके प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। प्रार्थना अल्बर्ट के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो पिछले दिनों में प्रभु जी शोक और दुख में थी प्रभु जी, परंतु प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती कि प्रभु आपने उसके पति को और पिता को बुलाने से प्रसन्न हुए प्रभु जी, वरन आपने उसे इस पृथ्वी पर रखा है प्रभु कि वो अपने पति की और अपने पिता की इच्छा को पूरी करने वाली हो सके प्रभु जी। अपने बच्चे का पालन पोषण आपके अनुग्रह में करने वाली हो सके प्रभु। उसे आप बलवंत बनाना प्रभु, कि वो सारी जिम्मेदारियों को प्रभु और दूने उत्साह के साथ करने वाली हो सके प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारे भाई शांतियल के लिए प्रभु, उनकी प्रिय पत्नी दीपिका लाल के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ दीपिका को प्रभु जी आप ऐसा बल बुद्धि शक्ति सामर्थ दीजिएगा कि वो बच्चों का पालन पोषण आपके भय में करने वाली हो सके प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और प्रार्थना करते हैं हमारी कलीसिया में जबकि दीरीकरण के द्वारा से हमारे जवान बच्चे प्रभु तैयार हो रहे हैं प्रभु जी, और जब वे आपकी मेज के पास आते हैं प्रभु जी, आपकी देह को और आपके लहू के महत्व को वो समझने वाले हो सके प्रभु रीति और रिवाज के अनुसार वो इस बात को ग्रहण ना करने पाए प्रभु, वरन प्रभु जी आप ही पवित्र आत्मा के द्वारा उनसे बोलिए कि प्रभु इस बात का हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने हमको एक नए पासवान के रूप में शांतवन लाल को दिए हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु कि उनके द्वारा हमारी कलीसिया में और जागृति आने पाए प्रभु जी, और प्रभु आप उन्हें बल देना कि पवित्र आत्मा के अभिषेक में प्रभु जी अपनी कलीसिया को प्रभु, जो कि प्रभु आपकी दुल्हन है प्रभु जी, और आप चाहते हैं कि मेरी कलीसिया तेजस्वी कलीसिया बने, इसलिए प्रभु बिना दाग बिना झुर्री के प्रभु इस कलीसिया को आप तैयार कीजिएगा कि आपके द्वितीय आगमन के लिए प्रभु हमारे ये अधिकारी लोग प्रभु अगुवाई करने वाले हो सके प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं हमारे भाई अरुण पर्सन के लिए प्रभु जी, जिनको आपने चंगाई दी है प्रभु जी। प्रभु पिछले दिनों में प्रभु कोविड के कारण से लोग परेशान थे प्रभु जी, परंतु प्रभु आज प्रभु जी आपने हर एक बात को बदल दिया प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा कि यदि मेरी प्रजा दीन होकर प्रार्थना करेगी तो मैं तुम्हारे लोगों को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हाँ प्रभु आपने ज्यों का त्यों किया, परंतु प्रभु आगामी दिनों में प्रभु जी जबकि थर्ड वेव की आवाज सुनाई दे रही है प्रभु जी, उस डेल्टा प्लस की बीमारी को मैं यीशु के नाम से ब्रेक कर देती हूँ प्रभु जी, कि आगामी दिनों में प्रभु किसी भी रीति
रीति से प्रभु जी वो बच्चों में और बड़ों में काम ना करने पाए प्रभु जी, क्योंकि आपने हमारी बीमारी के लिए प्रभु जी कोड़ों को खाए हैं प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने लोग और घरों में बीमार हैं प्रभु जी, हर एक की चंगाई के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि मरकुस 16:16 के अनुसार आपने हमें यह अधिकार दिया है कि हम बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप हमारे प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर हैं। ब्राउन सर और मैडम के लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जिन्होंने प्रभु ये कदम उठाया प्रभु कि हम एक साथ मिलकर प्रभु जी आपस में प्रभु जी संगति को कर सकते हैं प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि प्रभु में किया गया परिश्रम उनका कभी व्यर्थ ना होने पाए प्रभु जी। सारी आशीषों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज के वचन के लिए हम आपका धन्यवाद देते, गवाही के लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस विनय को आपके लहू में छुपाते हैं स्वामी, और चाहते हैं इस प्रार्थना में हमारी नहीं वरन आपकी इच्छा पूरी होने पाए। यीशु नासरी के नाम में होकर मैं मांगती हूँ, आमीन। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर हर्बर्ट से कि वे भी छोटी प्रार्थना करेंगे, और 2 शब्द बोलना चाहते तो बोलेंगे। रेवरेंड हर्बर्ट हैं क्या? हैं सर, हैं। हाँ, तो छोटी आप 2 शब्द बोल भी सकते हैं और छोटी प्रार्थना करेंगे। हमारे पास्टर साहब हैं तो वो प्रभु की प्रार्थना, पास्टर आर के दया साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो वे प्रभु की प्रार्थना और आशीर्वाद की अगुवाई करेंगे। तो ये समय 2 मिनट का हर्बर्ट साहब के लिए, उस पर वो प्रार्थना करें और उसके बाद फिर पास्टर आर के दया प्रभु की प्रार्थना में और आशीर्वाद में अगुवाई करें। तीसरा यूहन्ना की तीसरी पत्री के दूसरे पद में लिखा हुआ है कि मेरी ये प्रार्थना है। पवित्र आत्मा यूहन्ना के द्वारा ये प्रार्थना मंडली के हर एक सदस्यों के लिए करवाना चाहते हैं, और उनकी इच्छा है। कई बार हम लोग परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहते हैं, तो परमेश्वर की इच्छा क्या है? वो कहता है मेरी ये प्रार्थना है, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, सबसे पहले हमारी उन्नति जो है वो वचन, आत्मा, प्रेम में चलने के द्वारा आत्मा की होना चाहिए हमारी। जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति कर। सब बातों में मतलब यह है कि हम अपने संसार में जो भी परमेश्वर ने रखा है उसमें हमें आगे बढ़ना है। मंडली के पास सब कुछ होना चाहिए। खास करके हम लोग मसीहों को अपने टाइट को, 10वां अंश को देना चाहिए। कैसे हम प्रॉस्पर करें, कैसे हमारे पास आर्थिक स्वतंत्रता हो। लेने से नहीं आत्मिक स्वतंत्रता आती है, मसीह की मंडली में विश्वासियों के लिए देने के द्वारा आती है। तो हम देना सीखें, और देने वाला कौन है? जो अपना 10वां अंश को देता है। अपना 10वां अंश अपनी मंडली में देना चाहिए विश्वास के द्वारा, और फिर उसके बाद हम कहीं भी अपने दान को दे सकते हैं। और जब हम देने वाले बनेंगे तो प्रभु जो हम बोएंगे उसका कहीं 100 गुना फल हम काटेंगे। हमारे पास हर बात में, हर समय सब कुछ जो हमारे लिए आवश्यक है हमारे पास रहना चाहिए, और हर एक भले काम के लिए हमारे पास बहुत कुछ रहना चाहिए। ये फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी परमेश्वर हर एक के परिवारों में, हर एक के जीवन में, मसीह पंडियों में देना चाहता है। 1 कुरिन्थियों या 2 कुरिन्थियों के 9:7 में लिखा है कि हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा दान करे। तो देना सीखना चाहिए। कहाँ दें? मंडली को दें, जहाँ पे आप प्रार्थना करवाते हैं, जहाँ आपके पास्टर हैं, जहाँ आपके लोग सेवा करने वाले लोग हैं। तो हर बात में, हर समय, सब कुछ जो आपके लिए आवश्यक है परमेश्वर हमारे पास देना चाहता है, हमारे पास रहे। और भले काम के लिए, हम दूसरों की सेवा करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ हो। जब हमारे अपने काम के लिए रहेगा तभी हम दूसरों को दे सकते हैं। तो परमेश्वर चाहता है कि हर एक लोग आत्मिक उन्नति करें, अपने धन दौलत में प्रॉस्पर करें। ऊपर से नहीं प्रॉस्पेरिटी आती है, प्रॉस्पेरिटी परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा यही देता है। जब हम देंगे तो हम काटेंगे। और तीसरी बात यूहन्ना कहते हैं कि तुम अपने शरीर में भले और चंगे रहो। क्यों? परमेश्वर की इच्छा क्यों है? कि उसने हमारी बीमारी रोगों को क्रूस के ऊपर उठाने से पहले अपने पीठ पे कोड़ों के मार के घाव खाई है। इन हिज वुंड्स, उनके जो वो घाव हो गए थे, उन घावों में हमारे शरीर की बीमारी और रोग सब है। हमें विश्वास के द्वारा सब कुछ अपने जीवनों में पाना है। तो हम शरीर में भले चंगे रहेंगे तो
हम ब्राउन साहब के साथ छिंदवाड़े में गए थे, इनकी तंदुरुस्ती को देख करके, इनके स्टेमिना को देख करके हमारा हौसला बुलंद हो गया। मतलब कितने किलोमीटर हमारे साथ गए, कहाँ कहाँ सेवकाई कराई, लेकिन शरीर चेहरे पे शिकन नहीं आई। तो ऐसे लोगों को प्रभु मंडली में रखना चाहता है कि हम अपने शरीर की देखभाल अच्छे से करें, सोच समझ के खाएं, एक्सरसाइज करें, अपने बॉडी को स्ट्रांग रखें। ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। शरीर बीमार रोगी रहेगा तो हम सो करके, लेट करके, दुआ करके नहीं काम सेवा कर पाएंगे। वो चाहता है कि हम आत्मिक उन्नति करें, संसार के हर एक बातों में हम लोग आगे बढ़े। हमारे पास हमारे बच्चे बड़ी बड़ी पोजीशंस पे आने चाहिए पढ़ाई लिखाई के द्वारा, और उसके बाद अपने शरीरों में भले और चंगे रहे। ये परमेश्वर की इच्छा है। इसी के साथ आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित और दयालु पिता परमेश्वर, इस सुंदर मंडली के लिए हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपने विश्वास के प्रकटीकरण के लिए ये जूम की मीटिंग में एक दूसरे से मिलते, एक दूसरे को उत्साहित करते। जैसा तेरा वचन कहता है, जैसे जैसे तुम मेरे आने के दिन को निकट समझो, उतना ही एक दूसरे से मिला करो। हम धन्यवाद करते हैं अपने बड़े भाई डॉक्टर ब्राउन के लिए, उनकी पत्नी के लिए, और तमाम उन सहयोगियों के लिए जो प्रभु उस स्थान पे रह करके, जो अंग्रेजों के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया प्रभु, जिन्होंने सारी चीजों को हम लोगों को दिलवाया, आज वो स्थान को दिया है कि हम लोग और बढ़ाएं। इसलिए हम पिता प्रार्थना करते हैं एक अच्छे आत्मिक प्रकाशन को हर एक के जीवन में दे, पवित्र आत्मा से भरते जाएं पिता। और ये विनती प्रार्थना करते हैं कि तेरे वचन के खुलने से तेरे प्रकाशन को पाए और तेरे पुण्य राज्य के कार्यों को बड़ी सामर्थ के साथ हर एक जन करने पाए। तेरे पवित्र लहू की सुरक्षा बोलते हैं, तेरे वचन के अनुसार आई स्पीक द प्रोटेक्शन ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस। तेरे लहू में सुरक्षा है प्रभु। इस कोविड के सारे अटैक्स को हम लोग यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं। इनके परिवारों को सुरक्षा बोलते हैं, और मंडलियों में प्रभु प्रेम और आत्मिक उन्नति के लिए विनती और प्रार्थना करते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। पास्टर दया है क्या? पास्टर दया, रेवरेंड दया, रेवरेंड आर के दया है वो। तो हर्बर्ट साहब, अब आइए हम लोग प्रार्थना करें। अब हमारे अच्छा प्रभु की प्रार्थना आप लीड कर दी, बेनेडिक्शन हम कहते हैं। जी हाँ, प्रभु की प्रार्थना आगे दया साहब आ गए हैं। सॉरी दया साहब, प्रभु की प्रार्थना और आशीर्वाद। माइक ऑन कर लीजिए अपना। हेलो, आ रही है सर? जी हाँ, हेलो, एकदम बढ़िया आ रही है, आ रही है। बंद हो गई, अब अभी आ रही थी। हेलो, दया साहब, आवाज नहीं आ रही? हाँ, प्रभु की प्रार्थना और आशीर्वाद। जी, प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे हमारे अपराधों को भी क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, महिमा, पराक्रम सदा तेरे हैं। आमीन, आमीन। अब हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ और प्रभु के महान कार्यों के साथ आपसे लेकर सदा लोग बनी रहे। आमीन, 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 आमीन। धन्यवाद पास्टर साहब, धन्यवाद। हाँ, और मैं इस समय परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ कि बहुत आशीषित ये समय हमारे सबके लिए रहा, और विशेष धन्यवाद मैं देता हूँ रेवरेंड डॉक्टर सरजीत हर्बर्ट साहब को कि बहुत सुंदर सामयिक वचन हमें प्राप्त हुआ, हमें बड़ी सामर्थ प्राप्त हुई है, और हम सब विश्वास में और आगे बढ़े हैं। इसलिए आपको आपने समय निकाला बहुत व्यस्त समय में से और दिया, और हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी आप हमारी इस चर्च को, मंडली को अपनी प्रार्थनाओं में याद करते रहेंगे, और जब भी समय मिलेगा तो हम यहाँ सेवा भी आपकी लेंगे।
आमीन। ठीक। उसके बाद में धन्यवाद देता हूँ भाई हमारे मिस्टर यूसी विश्वास को प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए, बेटी नेहा बाबरू को अपनी गवाही, इतनी सशक्त गवाही देने के लिए। बड़ी कठिन बात थी पर तुमने गवाही दी है। प्रभु तुम्हें बहुत आशीष दे। तुम्हारी मम्मा इंदु हारून जो है उनको भी बहुत आशीष दे, पति को, और आप लोग प्रभु के विश्वास में और सामर्थ्य में बढ़ते जाएं। तो उसके पश्चात फिर मैं हमारी जो प्रार्थना योद्धा हैं, हम सब के तरफ से उन्होंने प्रार्थना में अगुवाई की, श्रीमती रेखा सिंह, उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ। और पास्टर दया को भी धन्यवाद देता हूँ मैं कि आपसे हमने बोला नहीं था पर आप उपलब्ध रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक कुछ अड़चन आई लेकिन प्रभु का सामर्थ्य प्रबल हुआ और हमने प्रभु की सामर्थ्य को अनुभव किया है। आप सब जो उपस्थित हुए इस ग्रुप में, आपको धन्यवाद देता हूँ। और जतिन जो हमारा जवान बेटा है, जतिन, और उसका छोटा भाई शाहुल, इनकी मदद से हम ये कर पाते हैं। हमारे पास टेक्निकल हैंड नहीं है, वही ये सब काम करता है हमारे लिए। और मेरी बेटी सोनल उसका सहयोग करती है। तो इसलिए मैं जतिन को बहुत धन्यवाद देता हूँ और शाहुल को भी धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि हमारे जवान आगे आएंगे। दूसरा एक निवेदन है कि जिनके पास भी कोई गवाही हो तो मुझे या मैडम ब्राउन को फोन करके आप बताइए, तो अगली मीटिंग्स में हम आपकी गवाही रखेंगे। क्योंकि हमारी मंडली एक गवाही देना सीख रही है। ये भी देखा कि हम हर बार एक गवाही सुनते हैं तो हमारे विश्वास में बढ़ते हैं। और इसलिए मैं अब कहता हूँ सब कोई वीडियो ऑडियो ऑन करें। ये खास समय हमारे लिए रहता है कि